नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेलीविजन। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी के अंदर पीसीसीआई के महासचिव सुरेंद्र लोहिया ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका करोड़ रुपए का जो मुआवजा सरकार के द्वारा आता है, तो वो मुआवजा है कि जो रुपए उनको बच्चों को देने थे, जो दिव्यांग बच्चे थे जो अपना खेल प्रदर्शन और देशों के अंदर कर रहे हैं, उनको पैसा अब तक नहीं मिला। और इसके चलते जो है रवि चौहान को जो है इसका जिम्मेदार ठहरा है तथा उनको जो है पीसीसीआई से पद से नियुक्त करने का फैसला लिया है। फिलहाल इसकी ओर से जो भी अपडेट होगी लगातार जुड़ने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी टेलीविजन। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। सबसे पहले आपका यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट सचिन जैन जी के दुकान के ऊपर, ऑफिस के ऊपर आने पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हम यहाँ पत्रवार्ता कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश छपारिया जी, राजकुमार सुनसुना जी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी है, और कुलदीप जी, और आप सब बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग का उद्देश्य ये है कि कई दिनों से रवि चौहान के बारे में मुझे शिकायत मिल रही थी। वो जो डोनेशन का पैसा आता था वो खिलाड़ियों के ऊपर ना खर्च करके और चीज़ों में खर्च करता था। जैसे अब इंग्लैंड 2 महीने पहले टीम गई थी, तो खिलाड़ी तो गए थे कुल टोटल 15, साथ में 35 यार दोस्त भी मिल के चले गए, जिनका सारा खर्चा इन दिव्यांग खिलाड़ियों पे खर्च होना था वो उनके ऊपर हो गया। दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता। इतना सीआरएस का पैसा आता है, इतना और आता है। हालांकि मेरा डीसीसीआई से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी पीसीसीआई के कारण ही डीसीसीआई बनी थी। मैं इसलिए आज मजबूर हूँ कि रवि चौहान को बर्खास्त किया जाए। हमने जो संस्था बनाई थी वो दिव्यांग क्रिकेट के भले के लिए बनाई थी, न कि अपने जेब भरने के लिए बनाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना देश में नाम करने के बाद, विदेश में भारत का नाम करने के बाद, ना चाहते हुए भी इंग्लैंड ज़बरदस्ती टीम लेके गया। वहाँ 7 मैचों में से 6 भारत की टीम हारी। हमने पहले ही उसको मना कर दिया था कि ऐसे मिक्स टीम ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनकी प्रैक्टिस ना हो। तो ये देश का नाम भी इसमें ख़राब हुआ है, क्योंकि पहले वही इंग्लैंड है जिसमें हमेशा हम जीतते आए हैं, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे पीछे इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद आई थी, उसके बाद श्रीलंका भी हुआ था मैच। श्रीलंका के चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी श्रीलंका में, हमने सुना है कि पाकिस्तान की टीम का खर्चा भी रवि चौहान ने दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके बारे में हमें दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए, उनकी हेल्प के बारे में। और उसने ये किया है तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो माफ़ी के लायक नहीं है। आज भी मेरी उससे बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों न है अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि एक अति होती है, करोड़ों रुपए आने के बाद भी खिलाड़ियों को पैसा ना मिले, तो इससे अच्छा तो वो संस्था ही बंद कर देनी चाहिए। कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है, पूरे देश की निगाह भी है, पूरे देश के खिलाड़ियों के निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है, और हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। क्रिकेट प्रेमी मैं हूं, और पीसीसीआई जो कि दिव्यांगजनों का क्रिकेट की एसोसिएशन है, मैं व्यक्तिगत रूप से सचिन जैन और वर्धमान हमेशा कोई भी आयोजन हो
दिव्यांगों के लिए समाज के किसी भी वर्ग के लिए हमेशा हम साथ रहते हैं, आगे बढ़कर उनको समर्थन करते हैं। तो चाहे वो यहाँ भिवानी में कोई प्रतिस्पर्धा हो या खिलाड़ियों को बाहर जाकर कोई आवश्यकता हो, तो हम एक संस्था के रूप में हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। और जैसा कि PCCI हमारे माननीय जो संरक्षक महोदय श्री घनश्याम दास जी सराफ जिनके संरक्षक हैं और संस्था उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है दिव्यांगजनों के लिए, तो इसी तरह से ये करते रहें और हमारी जो भी जिस तरह की भी ज़रूरत हो हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। PCCI के अंडर 28 राज्यों की एसोसिएशन मान्यता प्राप्त के लिए खेल रही थी और हरियाणा भी उन्हीं 28 राज्यों में से एक था। रवि चौहान जो है ना हरियाणा का होते हुए भी उसने जो है ना हमारी स्टेट और टीम के साथ काफ़ी अनियमितताएं की है। 2021-22 में हरियाणा की टीम पुणे गई थी टूर्नामेंट 8 राज्यों के टूर्नामेंट खेलने के लिए। वहाँ पर हरियाणा विनर होके आई। महाराष्ट्र का जो इनाम की राशि थी वो उन्होंने महाराष्ट्र वालों ने रवि चौहान को सेल्फ का चेक दे दिया था हरियाणा के नाम का, वो इसने जो है ना अपने अकाउंट में लगा लिया। बार हमने मीटिंग ली की है और जनरल सेक्रेटरी से हमने पूछा भी है भी आपने जो खर्च किया है वो कहाँ का किया है, तो उसकी आज तक उसने कोई भी अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। उसके अलावा जो हमारे साथ जो अलग संस्थाएं जुड़ी है उन संस्थाओं ने अपने बिल दिए हैं, उन बिल में भी ये करप्ट पाया गया है कि जो सामान जो परचेज ने किया ही नहीं है और उनसे कई जगह से फ्रॉड बिल लेके और उसमें लगाए। और अब हम जो 21 तारीख से हैदराबाद हमारी जो कर रहे हैं, तो जो प्लेयर हैं उनकी बार बार शिकायत आती रही है कि हमारे को बोलना कुछ जाता है और मिलता कुछ नहीं है। हम अपने एक जेब से खर्चा करके और करते हैं, वहाँ बोलते हैं भी आपको इतना पैसा देंगे या इसके लिए आपको फंड देंगे, वो फंड रिलीज नहीं होता और फंड को जो है ना उस अकाउंट से निकाल के कहीं उसको खर्च किया जाता है। महासचिव के खिलाफ अभी एक FIR लॉन्च की गई है। इस व्यक्ति ने वर्ष 2021 में कर्नाटक से एक सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिसको कि सिर्फ कर्नाटक प्रदेश में कार्य करने का लीगली अधिकार प्राप्त था। कर्नाटक प्रदेश से बाहर पूरे देश में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि ये पूरे देश भर में कार्य करता है, कलेक्शन इकट्ठी करता है, डोनेशन लेता है। और इसका खाता जो है अकाउंट है इस सोसाइटी का रजिस्टर्ड कर्नाटक से है, लखनऊ में खाता है जो वो भी लीगल है, कर्नाटक में होना चाहिए था, जुरिडिक्शन कर्नाटक बनता है प्रदेश। और इसका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संचालित होती है। तो कोर्ट के आदेश पर इसकी FIR लॉन्च की गई है। FIR में सेक्शन 318, 336, 340, 338 लगाए गए हैं।